गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एग्रीकल्चर क्लास 11th। पहले थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूं। माय नेम इज भरत सिंह। आई एम फ्रॉम भरतपुर। आई एम सेलेक्टेड इन जेट 2015। माय फर्स्ट रैंक इन 2015 इन जेट। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फेस एग्रीकल्चर पढ़े, एग्रीकल्चर मैं पढ़ाऊँगा तुम्हारे को 11th 12th दोनों, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास, एग्रीकल्चर क्लास 11th। एग्रीकल्चर क्या है मेन? एग्रीकल्चर कहाँ से आया, एग्रीकल्चर वर्ड का कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से क्या हुआ, ये पूरा हम एग्रीकल्चर में एक स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। ठीक है। हम सब जानते हैं कि इंडिया, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है, यानी कि अधिकतर जनसंख्या, यानी कि 70% पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी हो सकती है। ठीक है। यानी कि 70% जनसंख्या के लिए ये रोजगार उत्पन्न कर रहा है, रोजगार उत्पन्न कर रही है। कौन? एग्रीकल्चर। तो इससे पता पड़ रहा है कि एग्रीकल्चर की हमारे को कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है। अब आगे एग्रीकल्चर में हमारे को पढ़ना है, एग्रीकल्चर का ओरिजिन कहाँ से हुआ, एग्रीकल्चर वर्ड है कहाँ, कौन सी भाषा का शब्द है, एग्रीकल्चर की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, एग्रीकल्चर का इतिहास क्या रहा है अपने इंडिया में टोटल, वो देखते हैं। आओ, मैन एग्रीकल्चर, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। यानी कि ये एक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, जो एगर प्लस कल्चरा, एगर प्लस कल्चरा दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। यानी एग्रीकल्चर की उत्पत्ति हुई है ना, वो लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा का शब्द है जो एगर प्लस कल्चरा से मिलके बना हुआ है। ठीक है। एगर का मतलब है यहां पे, एगर और कल्चरा। ठीक है। कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन यानी एग्रीकल्चर शब्द है लैटिन भाषा का। ठीक है। लैटिन भाषा से लिया गया है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एगर प्लस कल्चरा। एगर का मतलब है, एगर का मीनिंग है लैंड या सोइल। ठीक है, भूमि। और कल्टीवेशन मीन्स होता है खेती करना। ठीक। लैटिन भाषा का शब्द है एगर प्लस कल्चरा, दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एगर का मतलब है लैंड या सोइल, भूमि। कल्चरा का मतलब है, कल्चरा का मीनिंग है कल्टीवेशन, खेती करना, यानी भूमि पर खेती करना। ठीक। हम संक्षिप्त रूप में बोल सकते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर का मीनिंग है भूमि पर खेती करना। ठीक। अब आगे इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि एग्रीकल्चर हम क्यों कर रहे हैं। एग्रीकल्चर की एक प्रॉपर डेफिनेशन होना जरूरी है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर ये हो गया मेन। एग्रीकल्चर वर्ड कहाँ से आया, कैसे ओरिजिन हुआ, किस किस से मिलके बना हुआ है। एगर प्लस कल्चरा, लैटिन भाषा का शब्द। एगर मीन्स लैंड या सोइल। कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन, खेती करना, यानी कि इन दोनों को मिला के बोल देंगे भूमि पर खेती करना। एग्रीकल्चर मीन्स भूमि पर खेती करना। ठीक। चलो आगे।
अब एग्रीकल्चर की प्रॉपर डेफिनेशन होना हमारे लिए जरूरी है, क्यों? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, एग्जाम में हाफ या 1 नंबर में आ जाता है, कभी कभी नहीं, बहुत बार आता है, ज्यादातर पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन होना जरूरी है। इसलिए सबसे बड़ी बात, ज्यादातर ये तो बता चुका हूं कि 70% जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। उनके लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी किसी को रोजगार उत्पन्न करा रहा है, किसी को खाद्यान्न के रूप में उपलब्ध हो रही है। तो ये चीजें एग्रीकल्चर यानी मानव, यानी हम एग्रीकल्चर क्यों करेंगे? कुछ हमारे को प्राप्त होगा, हमारी फैमिली को चलाने के लिए उसको हम कोई भी खेती कर रहे हैं उसको बेचेंगे, किसी भी चीज को, तो हमारे को जो आय प्राप्त होगी उससे हम हमारी फैमिली को चलाएंगे। वो सब एक वे है जो एक वे में चलता रहेगा सब, ठीक। तो प्रॉपर डेफिनेशन एग्रीकल्चर में हमारे को आर्ट प्लस साइंस, यानी कि कला और विज्ञान सम्मिलित रूप से, दोनों का सम्मिलित रूप एग्रीकल्चर के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर साइंस भी, एग्रीकल्चर विज्ञान भी है और कला भी होना जरूरी है उसमें। कैसे खेती करें, कैसे जो नई नई टेक्निक है उनको कैसे हम फील्ड पे उतारें उनको, जिसके कारण यानी कि विज्ञान की वह शाखा जो मानव अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए और जो खेती करता है, पशुपालन करता है, कि विज्ञान जिसमें कला और विज्ञान दोनों हो, उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। यानी ये हमारे को एक वे मिल गया डेफिनेशन का, ठीक। आर्ट एंड साइंस, विज्ञान एग्रीकल्चर के अंदर दोनों कला प्लस विज्ञान दोनों हैं, ठीक है। अब एक प्रॉपर डेफिनेशन बोल देता हूं एक बार अच्छे से, बिल्कुल। मानव अपनी आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए एवं जीवन निर्वाह के लिए पशुपालन करता है, खेती करता है आदि की कला और विज्ञान को एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब आगे ये हो गया इसका पूरा, ये कि हमारे को एग्रीकल्चर की डेफिनेशन हो गई, एग्रीकल्चर वर्ड कहाँ से लिया गया है, एग्रीकल्चर वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो सब देख लिया। अब आगे चलते हैं हम एग्रीकल्चर का इतिहास, यानी कि इंडिया में एग्रीकल्चर कैसे आई, ठीक है। सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक हुए, सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने क्या बताया, कौन सा साइंटिस्ट, ठीक है, वो सब हम एक वे में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो एग्रीकल्चर के बारे में बताया, सबसे पहले जो अपने इंडिया में सबसे पहले बताया था डॉक्टर के.एल. मेहरा, ठीक है। डॉक्टर के.एल. मेहरा सर, जो ये कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य के रूप में कार्यरत थे। वो एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने सबसे पहले बताया था अध्ययन में कि इंडिया ही एक अकेला ऐसा देश है। सबसे पहले उन्होंने इंडिया के प्रति सबसे पहले बताया था कि इंडिया एक अकेला ऐसा देश है कि जो एक टाइम में, यानी कि ये 1 ईयर में 2 फसल लेता है, ठीक है, यानी 2 क्रॉप उगाता है, ठीक है। मेनली हम एक साल में 3 क्रॉप ले सकते हैं, रबी एंड खरीफ एंड जायद, ठीक है। ये तीनों वर्ड ध्यान रखना, कभी बहुत बार पूछा जाता है। ये हैं तीनों अरेबिक वर्ड, जो हम आगे बताऊंगा, आगे लिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल ध्यान दो। सबसे पहले बताया था डॉक्टर के.एल. मेहरा सर ने, जो एक FAO
यानी ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत थे एवं वो एक जो इंडिया की तरफ से वो थे, उसमें सदस्य भी थे। ठीक है, तो फिर ये जो इसका हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर वो है रोम, इटली। ठीक, रोम इटली। सबसे पहले बताया था इन्होंने कि एक वर्ष में 2 फसलें ली जाती हैं इंडिया में। भारत में सबसे पहले उन्होंने ये बताया था कि इंडिया में एक वर्ष में 2 फसलें ली जाती हैं, और एक वर्ष में रबी, खरीफ, जायद। ठीक है, सबसे पहले यानी रबी और खरीफ के बारे में तो बता दिया इन्होंने, दो को तो बता दिया, लेकिन ये थी, इसके बारे में पहले नॉलेज नहीं थी उसके बाद में। और मेनली अपनी 2 फसल ली जाती है वो रबी और खरीफ की ली जाती हैं। रबी की ली जाती है कब? जब मानसून आता है, यानी मानसून चल रहे हैं तो सॉरी जो खरीफ की फसल ली जाती है ना, ये तो ली जाती है मानसून में। ठीक है, जो अब चल रही है ना, जैसे बाजरा हो गया और ज्वार हो गई, ये सब अभी इनकी अभी सोइंग होती है, जैसे ही बरसात खत्म होती है उस टाइम पे काट ली जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में रबी है गेहूं, सरसों, ये जो बोलते हैं वो रबी में बोलते हैं हम। ठीक है, तो इन्होंने बताया था सबसे पहले डॉक्टर के.एल. मेहरा ने कि इंडिया में एक साल में 2 फसलें ली जाती हैं। ठीक है, और इन्होंने एक बात तो बता दी कि 1 ईयर में 2 क्रॉप उगा लेते हैं, 2 क्रॉप्स उगा लेते हैं। इन्होंने जो सेकंड बात बताई वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत क्योंकि इन्होंने सेकंड बात जो बताई थी वो ये थी कि जो एग्रीकल्चर है ना इंडिया की, वो सबसे प्राचीनतम है। यानी कि हम आज से एग्रीकल्चर नहीं कर रहे, जो एग्रीकल्चर है ना, कृषि है, वो आज से नहीं कर रहे, कई दशकों पहले से कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो आज एग्रीकल्चर आई है ना, वो स्टेप बाय स्टेप एक ग्रोथ होती हुई आई है, उसमें वृद्धि हो गई, नई टेक्निक्स आ गई, नई टेक्निक्स को हम अपनाते आ गए। तो उस हिसाब से जो इन्होंने सब बताया था कि यानी कि सबसे प्राचीनतम वो है एग्रीकल्चर, कृषि इंडिया की। सबसे प्राचीनतम कृषि है, यानी बहुत पहले से कर रहे हैं खेती। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट आए तो पूछ लेना। ठीक है, जैसे कुछ भी हो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम उनको। ठीक है, अब ये देख लिया हमने, सब डेफिनेशन हो गई और ओरिजिन हो गया उसका, यानी सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने बताया था वो देख लिया हमने। अब देखते हैं कि कृषि का उल्लेख एवं साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं हमारे को। ठीक है, यानी कि जो पहले भी एग्रीकल्चर करी गई है तो उसको किस रूप में लिखा गया है, कहाँ पर उसके साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या अवशेष मिले हैं। तो सबसे पहले जो देखते हैं वो है यानी कि प्राचीन ग्रंथों यानी पुराने हुए जो ग्रंथ है ना, उनमें भी जो मिला है ना, जैसे अक्षत, ये जो अक्षत वर्ड है ना, ये लिया गया था चावल के लिए यूज में। कनक ये लिया गया था गेहूं के लिए। और जिनका उल्लेख मिलता है अक्षत हो गया, कनक हो गया, फिर ईख, सूत वर्ड, जो सूत शब्द यूज में लिया जाता था वो होता कॉटन, कपास, चंदन,
श्रीफल, श्रीफल बोलते थे पहले नारियल, जो अब हम जो पहले श्रीफल बोलते थे हम उसको अब नारियल बोलते हैं, नारियल। और भी बहुत से थे जो यूज में लिए गए थे, ठीक है। यानी कि इससे हमारे को पता चलता है कि हम खेती, जो कृषि के बारे में जो आज हम खेती कर रहे हैं ना, वो कृषि पहले भी की जाती थी। आज हम उसको चावल बोल देते हैं, पहले बोलते थे अच्छत। है तो सेम ही, बस नाम ही तो चेंज है। पहले कनक बोल देते थे, आज बोल देते हैं उसको गेहूं। सूत बोल देते थे पहले जिसको, आज बोल देते हैं हम कपास। चंदन को चंदनी, श्रीफल नारियल, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले का थोड़ा सा बैक में जाओ, हल्का सा बैक में जाओ, यानी कि 8वीं 9वीं या 10वीं कोई सी भी किसी भी क्लास में हो सकता है, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में पढ़ा होगा हड़प्पा एवं मोहनजोदारो सभ्यता के बारे में। वहां पे हमारे को पढ़ाया जाता है कि ऐसी ये सभ्यता ऐसी थी, इनमें जुते हुए खेत मिले हैं, ठीक है। यानी कि ये दोनों सभ्यता ऐसी थी जो हमारे को जुते हुए खेत मिले हैं इनमें। तो हमारे को इससे पता चलता है कि जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं ना, जो खेती कर रहे हैं, वो आज से नहीं कई दशकों पहले से कर रहे हैं। यानी हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो दोनों की दोनों सभ्यता आज बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। जो हड़प्पा मोहनजोदारो सभ्यता थी, इनमें जुते हुए खेत मिले हैं। खुदाई हुई है जब ज्यादातर वो हुई है, तो इसमें जुते हुए खेत मिले हैं हमारे को। जुते हुए खेत मिले हैं, तो इससे हमारे को ये पता चलता है कि जो खेती है ना, वो खेती कई दशकों पहले से कर रहे हैं। यानी कि पहले पुरानी टेक्निक्स होती थी, आज उनका ही एक नया रूप आ गया है, नया वर्जन आ गया। सीधी सी बात, पहले सीड ड्रिल नहीं होती थी, पहले जुताई के लिए देसी हल नहीं होता था, जो अपन देसी हल नॉर्मल जो आज हम जिसको कल्टीवेटर बोलते हैं वो नहीं था, वो एक ही हल वाला था, जिससे एक ही हल से, पहले ट्रैक्टर नहीं थे। यानी कि सीधी सी बात है, एडवांस रूप आ गया है आजकल खेती का। बस यही है, खेती तो हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन आज है जो खेती का वो हम एडवांस में कर रहे हैं खेती, ठीक है। देख